हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर को आप में क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या चीज़ है जो वो पसंद नहीं करते, जो वो चाहते हैं कि आप में थोड़ी चेंज हो जाए। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, पता करते हैं कि आपके पार्टनर को आपकी आदतों में से कौन सी आदत है जो बहुत पसंद है, फिर जो वो डिसलाइक करते हैं उसको भी देख लेंगे। द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप, लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और एक और कार्ड ले लूँगी मैं, 5 हैं तो 6 ले लूँगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ कप। अच्छा जी, आपकी जो मेन आदत उनको पसंद है, आप स्टार हैं, आप हीलर हैं, आप जो हैं उनको हील करते हैं, आप लोगों को बहुत हमदर्द इंसान हैं, आप लोगों से बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, उनसे डीलिंग आपकी बहुत अच्छी है। जितने भी लोग आपके आसपास हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, क्योंकि आपने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर मेहनत बहुत की है। आपको बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों के लिए कुछ करना। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को कोई गिफ्ट देते हों, लेकिन आपके पास हमेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर ज़रूर होती है। यानी कि अगर कोई आपके घर में आए, अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते तो आप कोशिश करते हैं कम से कम उसको पानी तो आप पिला ही दें। यानी कि बहुत छोटी चीज़ है ये कि अगर कोई आपको मिल जाए तो आप उसको पानी का ज़रूर पूछते हैं कि आप पानी पिएंगे, ठीक है। और आप लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते हैं, लड़ना आपको बिल्कुल नहीं पसंद। अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही होती तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं बनिस्बत इसके कि आप जो है उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आप जो हैं किसी और की चीज़ों पे नज़र नहीं रखते। यानी अगर सामने वाले की कोई चीज़ आपके पास अमानत रखवाई जाए या कोई आपको अपनी कोई चीज़ दे के इसको संभाल के रखो, तो आप उसमें जो है वो बेईमानी नहीं करते। जो आपकी जो ईमानदारी है ना, वो आपके पार्टनर को बहुत पसंद है और वो दिल से चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह की है, और बहुत एडमायर करते हैं वो आपको कि आपके पास जितना भी हो आपने कभी कोशिश नहीं किया। यानी कि अगर आपके पास थोड़ी चीज़ है और आपको सामने वाले ने कोई बहुत बड़ी चीज़ अपने यानी कि कैसे मैं समझाऊँ कि अगर किसी ने आपको अपनी कोई गोल्ड की चीज़ दे दी है कि आप इसको संभाल के रखें, तो आपने कभी उसको ये नहीं किया कि वो चोरी हो गई या वो गिर गई। आपको जितना दिया जाता है आप पूरा का पूरा रिटर्न करते हैं उस चीज़ को। कभी आपने ये नहीं कहा कि आप जो है उस चीज़ को रख लेंगे, ठीक है। इस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है कि आपने कभी जो है किसी की चीज़ अपने पास रखने को पसंद नहीं किया। बहुत ज़्यादा वो आपसे मोहब्बत करते हैं और आप भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और उनको ये भी पता है कि आप किसी भी तरह से फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं हैं। आपको फ्लर्ट करना लोगों से बिल्कुल नहीं पसंद। आप वन मैन या वन वुमेन पर्सन हैं और आप दिल से चाहते हैं कि आपके साथ जो भी है उसके साथ आप बड़ी ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और आपके साथ वो अपनी फैमिली को बड़ा सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा ईमानदार तो मानते ही हैं और उनको ये भी पता है कि आप बिल्कुल भी फ्लर्ट नहीं हैं, और आप जिसके साथ भी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं आप पूरी ईमानदारी के साथ गुजारना चाहते हैं और चाहते हैं कि सुकून के साथ आपकी ज़िंदगी गुजरे। इसीलिए आपके लिए वो अनकंडीशनल लव महसूस करते हैं और ऊपर वाले की तरफ से आपको अपना इनाम समझते हैं कि आपका होना उनकी ज़िंदगी में किसी इनाम से कम नहीं है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर के बारे में, उनके पर्सन क्या चीज़ है जो बहुत पसंद है। टेन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप, 6 ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द स्ट्रेंथ।
व्हील। अच्छा जी, आपके बारे में जो एक चीज़ उनको बहुत पसंद है कि हो सकता है कि आप खुद पहले से बहुत दुखी पर्सन हैं, आपने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, लेकिन आपने उन तकलीफ़ों से सीखा है। आपको जितनी तकलीफ़ हुई है या जितनी तकलीफ़ आपने उठाई है, आपने सामने वाले पे ना वो कभी ज़ाहिर की, ना कभी आपने सामने वाले को कहा कि मैं इतनी तकलीफ़ से मैं गुज़री हूँ या मैं गुज़रा हूँ और मुझ पे रहम खाओ, मुझ पे तरस खाओ और मैं तो मोहब्बत के लायक हूँ। आपने कभी मोहब्बत डिमांड नहीं की, ठीक है। आपने हमेशा एक नई शुरुआत की है, आपने लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से नई शुरुआत की है, ऑफ़र दी है, नया अपना सेटअप बनाया है, नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की भी की है, नई शुरुआत आपने मोहब्बत में भी की है। आपने जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ, आपने जजमेंट माना और आपने ऊपर वाले के फ़ैसले को मान के आगे ज़िंदगी गुजारी। आपको पता था कि ये ऊपर वाले ने अगर मेरे साथ ये चीज़ लिखी है मेरे नसीब में, तो उसने इस तकलीफ़ के बाद कोई ना कोई आसानी भी मेरी ज़िंदगी में लिखी है। ये बात आपने मान ली थी, इसीलिए आपने आपकी ज़िंदगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन से लेके अभी तक 10 ऐसी चीज़ें, इनके 10 बहुत बड़ा नंबर होता है, 10 नंबर जो है, 10 दफ़ा आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो चुका कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग किसकी है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मैं आपकी हिम्मतों को सलाम करती हूँ कि अगर आपकी रीडिंग है ये, कि 10 दफ़ा एक करेज चाहिए होती है, जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, कि आपके साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 दफ़ा आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आपको इतनी तकलीफ़ पहुँचाई, ये किसी और को इतनी तकलीफ़ पहुँचती तो मैं ये कहने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता, लेकिन आपने नहीं की। आपने हिम्मतें नहीं हारी हैं। आपका जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है वो बिल्कुल सही आया है। इधर 10 ऑफ सोर्ड्स है और इधर स्ट्रेंथ है। आपने एक एज निकाली है, लेकिन आपने जिस हिम्मतों के साथ इन तकलीफ़ों का मुकाबला किया है कि अब आप कहते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, यानी कि इतनी करेज होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आपने इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद भी अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की, उसके बाद भी आप सबको मोहब्बत की ऑफ़र करते हैं। अपने दोस्तों के दोस्त हैं आप, यानी कि जो यारों के यार होते हैं ना, आप उस टाइप की पर्सनैलिटी हैं। आपके बचपन के दोस्त आज तक आपके दोस्त हैं और आपके दोस्तों ने भी देखा है कि आप उन तकलीफ़ों में से कैसे निकलें। आप एक वॉरियर की तरह निकले हैं अपनी ज़िंदगी में, और अब आपकी एक एज हो रही है जिसमें आप अब ऐसे खड़े हैं कि ठीक है, ये सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया, ऊपर वाले की मर्ज़ी समझ के मैंने बर्दाश्त किया। और अब आपके नसीब जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं कि अब आपको जो लोग नए देखते हैं वो ये समझते हैं कि आप शुरू से ही इतने ही लकी हैं, आपने ज़िंदगी में कोई परेशानी देखी नहीं, क्योंकि आप अभी भी उसी तरह मोहब्बत करते हैं, आप अभी भी उसी तरह से लोगों से मिलते हैं और बहुत अच्छी आपकी आदतें हैं, जिसकी वजह से कोई ये नहीं कह सकता कि आपने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं। जो आपसे नए मिलने वाले हैं वो ये कहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में तो कभी कोई परेशानी आई ही नहीं होगी, क्योंकि आप रोने धोने वाले इंसान नहीं हैं। ये बात आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है और बहुत ज़्यादा पसंद करती है। पता नहीं क्यों ये रीडिंग करते हुए मेरा जो है वो गले में ऐसा लग रहा है जैसे आंसू आ रहे हैं बार बार। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, और क्या चीज़ है जो मेरे व्यूअर के पार्टनर को पसंद है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 of Pentacles, King of Pentacles, 6 of Wands, the World और डेथ के बाद रीबर्थ है। अच्छा जी, आपका क्लैरिटी के साथ मैदान में आना जो है ना, यानी करेज के साथ, अगर आपके साथ कोई मुश्किल आ गई तो आप पीछे नहीं हटते। आप कहते हैं इसको तो मैंने इस ख़त्म करके आगे पहुंचना है, यानी कि आप बीच में नहीं छोड़ते कोई परेशानी। आप कहते हैं ये परेशानी आई है, हर परेशानी का हल उसके साथ होता है।
ये जो आप में करेज है ये आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। इक्वल गिव एंड टेक आपको बहुत पसंद है। और अब आप जो है अपने से जो बड़ी एज के लोग हैं उनकी बहुत मदद करते हैं, और जो लोग आपसे छोटे हैं आप उनको सिखाने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग शुरू ही स्टार से हो रही थी। आप हीलर हैं, आपने ज़िंदगी में जो भी आपके तजुर्बे रहे वो आपने लोगों को बताए हैं। आप शर्माते नहीं हैं। इवन ये कि अगर आपका किसी से लव रिलेशन रहा और ब्रेकअप हुआ, ठीक है, तो वो भी आपने लोगों को बताया है। आपने लोगों से कुछ नहीं छुपाया। आप एज अ गाइडेंस लोगों को बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो देखो अगर तुम्हारे साथ ये तो नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास नेक्स्ट वही हो जो मेरे साथ हो चुका। जो तकलीफ़ मैंने उठा ली है वो तुम्हें ना पहुँचे। तो आप लोगों को बार बार गाइड करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, अपने से छोटों को भी बताते हैं और अपने से बड़ों की आप बड़ी हेल्प आउट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। अब आप बड़ी स्टेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कामयाबी मिली है आपको, लोग आपको पहचानते हैं आपकी इस आदत की वजह से, ठीक है, और बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं। आप जो है वो कामयाब इंसान के तौर पे माने जाते हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर से दूर हैं। तो वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है ये मैं देखूंगी, और डेथ का कार्ड जो है वो क्यों है ये मैं क्लैरिफाई करूंगी। वर्ल्ड का कार्ड डिस्टेंस शो करता है और डेथ का कार्ड जो है वो एंडिंग है, लेकिन डेथ के बाद रीबर्थ भी है। ओके, जो चीज़ आपके पार्टनर को नहीं पसंद, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ का मैं क्लैरिफाई करने वाली थी। 5 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। वर्ल्ड का कार्ड जो आया है वो ये है कि हो सकता है कि आपने जो आपके पार्टनर हैं या आपके जो लवर हैं उनसे आप डिटैच हो गए, आपने उनको बहुत बुरे हालात में छोड़ दिया, और या उन्होंने आपको बहुत बुरे हालात में छोड़ दिया और आपने उनसे भी कोई शिकवा नहीं किया। यानी कि अगर किसी ने आपको छोड़ा है तो आपने उससे शिकवा नहीं किया कि तुमने मेरे साथ इस तरह क्यों किया। आपने कभी किसी से जवाब नहीं मांगा कि आपने मेरे साथ इस तरह से क्यों किया। ये चीज़ जो है ना ये आपके पार्टनर को बुरी लगती है, ठीक है। और आप अपने पार्टनर को भी उनके हालात पे छोड़ देते हैं। आप कभी उनसे नहीं पूछते कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, या तुम मेरे पास आए क्यों नहीं, या तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, या तुम मुझे छोड़ के इतने दिन कहाँ गायब थे। आप उनसे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं लेते। आप कहते हैं जो जा रहा है मेरी ज़िंदगी से वो चला जाए, और जो रहना चाहता है वो हंसी खुशी रहे, वरना वो चला जाए। आप किसी को भी मजबूर करके नहीं रोकते। ये बात आपके पार्टनर को बुरी लगती है कि उनकी कोई वर्ड आप क्यों नहीं मानते, उनको आप मनाते क्यों नहीं हैं और रोकते क्यों नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं, इतने सारे तो मैं नहीं लूँगी। क्या चीज़ है जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। चलें, किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं। वॉन्ड्स, सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है, 2 ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है द हैंगमैन। ओके, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आप दे देते हैं, आप बात बड़ी क्लियर करते हैं। आपके जो दोस्त आपका साथ नहीं देते, जो लोग आपको बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, लेकिन आप अगर उनसे दोबारा मिलें तो आप उनकी वैसे ही हेल्प करते हैं, क्योंकि आप हैं ही हेल्पिंग नेचर की। आपकी शुरू से आदत है कि आप सबकी मदद करने के लिए हर हाल में तैयार रहते हैं। तो इस वजह से जो है वो आपके, ये बात भी आपके पार्टनर को नहीं पसंद कि आप क्लैरिटी के साथ लोगों को अपनी ज़िंदगी में अब काटना शुरू करें और उनको बताना शुरू करें कि ये आपकी बात मुझे तकलीफ़ दे रही है, जो कि आप नहीं बताते। आप अपने पार्टनर से मोहब्बत का खुल के इजहार नहीं करते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। इन एंड आउट आप अपनी ज़िंदगी में और अपने पार्टनर की ज़िंदगी में रखते हैं जो चीज़ उनको नहीं पसंद, कि आप हर वक्त जो है उनकी ज़िंदगी से जाने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि आपको अगर थोड़ा सा भी फील हो, और हो सकता है आपने उनसे 2-3 दफ़ा कहा भी होगा कि अगर तुम क्या मेरे साथ चाहते भी हो या नहीं चाहते, तो मैं अगर नहीं चाहते तो मैं चला जाता हूँ या मैं चली जाती हूँ। ये बात आपने 2-3 दफ़ा अपने पार्टनर से की। अगर आप इस कार्ड को देखें कि ये बैठी हुई तो घोड़े के ऊपर है, लेकिन इसने दोनों पैर ऐसे रखे हैं कि ये अभी उतर जाएगी यहाँ से,
अभी घोड़े से उतर के पैदल चली जाएगी, घोड़ा भी छोड़ देगी ये, ठीक है, और नए रास्ते इसका इंतज़ार कर रहे हैं, इसको पता है। तो ये हर हाल में जो है आपकी लोगों के लिए जो हमदर्दी और उनका ख़्याल रखने की आदत है ना, आपके पार्टनर उस चीज़ से बड़े परेशान रहते हैं कि आप इतना ख़्याल अगले का ना रखें कि अपनी कोई ख्वाहिश ही नहीं रखी आपने ज़िंदगी में कि ठीक है सामने वाले की जो मर्ज़ी है, जो वो करना चाहे वो मेरे साथ कर ले, अगर वो मुझे छोड़ के भी जाना चाहे, जबकि आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है उसके जाने से, लेकिन आप कहेंगे नहीं। आप कहेंगे कि अगर ये नहीं रुकना चाह रहा तो मैं इसको मजबूर कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप उनके बारे में और बहुत ज़्यादा पैशन वो फील भी करते हैं आपके बारे में, लेकिन आपका जो ये अटकना है, ये जो आप बार बार अटक जाते हैं, अब ये 3 कार्ड्स को दिया गए, 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून, द हैंगमैन और आखिर में जो आया है द ग्रीन मैन, ठीक है। अच्छा, बड़ा स्ट्रॉन्ग ये जो आपकी सारी सिचुएशन आप करते हैं, तो आपके पार्टनर को बार बार ये फील होता है कि शायद थर्ड पार्टी आ गई है बीच में, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं आती है। आप उनसे चीज़ें छुपाते हैं, आप उनको सही अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, आप उनको ये बताते ही नहीं हैं कि आपको उनसे कितनी मोहब्बत है। इस चीज़ को वो थोड़ा आपसे पसंद नहीं करते, और जो आप एक नया स्टार्ट अपनी ज़िंदगी का हर वक्त लेने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आपके साथ इतनी दफ़ा हो चुका है। आखिर में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी ज़िंदगी का जो एक नया स्टार्ट लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं ना, देखिए, क्योंकि आपके साथ एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा हो चुका, तो 11वीं दफ़ा भी आप स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आप तो बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आप में करेज भी बहुत है। और दूसरा ये कि आपने जब दोबारा स्टार्ट किया तो पहले से बेहतर हुआ आपकी ज़िंदगी में ना, क्योंकि आपने ऊपर वाले के फ़ैसले को माना, आपने ये मान लिया कि आपके नसीब में ये लिखा था और अब नेक्स्ट जो है मुझे उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और बहुत कम लोग होते हैं ज़िंदगी में ऐसे जिनको 1 से 2 दफ़ा ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट करने का मौका मिले। या तो आप इसको ब्लेसिंग समझते हैं, और मैं ये मानती हूँ कि आप इसको ब्लेसिंग ही समझते हैं। आप ये नहीं समझते कि आप रोने धोने वाले इंसान नहीं हैं, शिकवा करने वाले इंसान नहीं हैं, तभी तो आपने इतनी दफ़ा निकल गए इन बुरे हालातों से, ठीक है। तो ये जो आपकी नया स्टार्ट करने की जो एक आदत है ना, उससे आपके पार्टनर बड़ा घबराते हैं कि अगर इसके साथ अब कुछ गलत हो गया तो ये तो यूज़ टू है इस तरह के हालात से निकलने की या निकलने का ना, तो ये दोबारा निकल जाएगी इन हालात से या निकल जाएगा। तो इस बात से भी वो डरते हैं। जो बात उनको हर्ट करती है वो ये है कि आप उनको छोड़ भी देंगे और नया स्टार्ट भी कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में, इस बात से वो परेशान होते हैं। आज तो दिल लगा के हॉर्न बज रहे हैं हमारी तरफ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। लव ऑरिकल से एक कार्ड मेरे व्यूवर के लिए, ट्रस्ट। द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके, ये तो मुझे आपके पार्टनर के लिए लग रहा है, आपके लिए तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि आप तो इतनी दफ़ा स्टार्ट कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी का कि आपको, या तो आपके लिए भी हो सकता है कि आपको इतना फेथ है कि ये सिचुएशन जो है ये एक नई राह खोल देगी। Forgive and learning as you release and heal the past, your experience more love in your present moment। आपके पार्टनर के लिए कहा जा रहा है कि अगर वो इन सारी चीज़ों को भूल जाएं और माफ़ कर दें, जो वो चीज़ें ये सोच रहे हैं अपने जहन में आपके लिए, अगर भूल जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और वो ज़्यादा मोहब्बत फील करेंगे। जो ये बातें आपकी उनको परेशान करती हैं कि आप उनको छोड़ के भी जो है वो नया स्टार्ट अपनी ज़िंदगी का कर सकते हैं, ये डर अगर वो अपने अंदर से निकाल दें तो बहुत अच्छा रिलेशन आपका हो सकता है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा चैनल देखने का, मेरी वीडियोस पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।